राम तेरे आशीष से राम कथा है पाई, त्यों त्यों प्रीति दृढ़ हुई, ज्यों ज्यों महिमा गाई। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सूर समर करनी करहि, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। घर में शादी ब्याह हो तो कभी कभी रिश्तेदार उलझ जाते हैं आपस में, फिर मान मनोबल होती है, नाज नखरे उठाए जाते हैं, हंगामा भी होता है, मस्ती भी होती है। फिर जब समय बीत जाता है तो वो किस्से सबके चेहरों पे मुस्कान ले आते हैं। राम सीता के स्वयंवर में परशुराम और लक्ष्मण का उलझन, ऐसा ही एक किस्सा है। क्रोध में भरे हुए परशुराम को ललकारते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, वीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपनी महिमा नहीं बताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर उसे बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लागु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत देर खुद को रोका, और अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी बीच में आकर कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे समक्ष खड़ा है। उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तई काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता। गादी सोन गह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूज। अयमय खाण नौख मय, अजहु न बूझ बूझ। परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं। मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड्ग है, ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण जी को तनिक भी डर नहीं है। वे आगे कहते हैं,
वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस दिखावऊ मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सभा में उनके भय के कारण हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल बान। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अजगर करही, गुर पित मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका कुछ प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाले, कही कछ लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा उठे। उनको हंसते देखकर परशुराम जी नख से शिख तक सारे शरीर में क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पय मुख नाई। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीच मीच सम देख न मोही। परशुराम जी राम से कहते हैं, तुम्हारा भाई शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझ में अपने काल को नहीं देख पा रहा। लखन कहे हंसी सुनाहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। जय श्री राम।